हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजॉबिंग इंडिया। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में। अपडेट क्या है कि आईआईटी कानपुर के द्वारा जो उनके रिसर्चर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, एक प्लैनेट की खोज करी गई है। ये जो प्लैनेट है ये नियर है सुपर जुपिटर के आसपास। तो सुपर जुपिटर प्लैनेट क्या है उसको भी हम समझेंगे। आखिर ये खोज क्या है, किनके द्वारा ये खोज करी गई, उसको भी हम आज के इस लेक्चर में समझेंगे। तो देखिए, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट से भरा हुआ एक डेवलपमेंट है। किसमें भाई? एस्ट्रोनॉमी के फील्ड में, क्योंकि एक डिस्कवरी करी गई है सुपर जुपिटर प्लैनेट की, जो कि काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। सुपर जुपिटर जो प्लैनेट है उसके नज़दीक एक डिस्कवरी करी गई है। जो प्लैनेट्स हैं टिपिकली लार्जर है जुपिटर से, बट नॉट क्वाइट एज मासिव एज सम ऑफ द गैस जायंट्स वी सी इन अदर सिस्टम्स। तो आपको ये समझना होगा कि जुपिटर जो है, जुपिटर को हम क्या बोलते हैं? सबसे पहले ग्रीन प्लैनेट के नाम से जानते हैं जुपिटर को। और जुपिटर जो है सबसे ज़्यादा मास वाला प्लैनेट है, सबसे ज़्यादा हैवी प्लैनेट है, और इसी के साथ साथ सबसे तेज़ी के साथ ये क्या कर लेता है? रोटेशन कंप्लीट कर लेता है सन का। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जुपिटर के बारे में। अब जो प्लैनेट को खोजा गया है, ये जो प्लैनेट है जुपिटर से ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, लेकिन उससे क्या है, उससे मासिव भी नहीं है, मतलब मास में ज़्यादा है, साइज में कम है। इसके साथ साथ कुछ ऐसे वैल्यूएबल इंसाइट निकल कर सामने आए हैं, साइंटिस्ट ने खोजा है, जो कि उन्होंने अभी साझा नहीं किया। समय आने पे वो इसको भी अपने जो भी इंसाइट्स है उसको बताते रहेंगे। इसी के साथ साथ जो आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर का जो इन्वॉल्वमेंट है इसके अंदर, उन्होंने बोला है कि जो ग्लोबल नेचर एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च है उसका जो इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है उसके बारे में इन्होंने बात की है कि सिर्फ और सिर्फ इस डिस्कवरी को लेकर नहीं, इसके आगे भी जितनी भी डिस्कवरीज हुई है इसमें भी इनका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट योगदान रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है। तो चलिए चलते हैं अगले स्लाइड के ऊपर। अगर हम अगले स्लाइड के ऊपर जाएं तो देखेंगे कि जो वहाँ के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डॉक्टर प्रशांत पाठक, आईआईटी कानपुर के, किस डिपार्टमेंट में काम करते हैं? डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, प्लानिटरी एंड एस्ट्रोनॉमिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग। काफ़ी लंबा चौड़ा डिपार्टमेंट है ये। SPACE स्पेस इसको पढ़ेंगे तो इसका नाम क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, प्लानिटरी एंड एस्ट्रोनॉमिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग में ये काम करते हैं। वहाँ के प्रोफेसर हैं। इन्होंने कहा है, ये पार्ट थे इसके टीम के जिन्होंने डिस्कवर किया है इस प्लानेट को। और इसी के साथ साथ इसका जो शॉर्ट में जो नाम दिया गया है इसको रखा गया है एप्स इंड एब नाम रखा है इन्होंने, एप्सिलियन इंडी एब, जिसका नाम रखा है एप्स एंड एब। इसको क्लासिफाई किया गया है सुपर जुपिटर के तौर पे। क्यों? क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, जो कि जुपिटर से मतलब जो उसके जो 6 टाइम छोटा है। हालांकि जुपिटर से बड़ा नहीं है, जुपिटर से 6 टाइम छोटा है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा बड़ा है, मेकिंग इट सिग्निफिकेंटली लार्जर देन एनी प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। लेकिन फिर भी हालांकि जुपिटर से 6 गुना कम है, लेस देन 6 टाइम्स फ्रॉम जुपिटर, लेकिन फिर भी और जितने भी प्लैनेट्स हैं उनसे क्या है, काफ़ी ज़्यादा हैवीली बॉडी के तौर पे इसको कंसिडर किया जा रहा है। अगले स्लाइड के ऊपर चले। इसी के साथ आपने ये नाम जरूर सुना होगा, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को, जिसको कि हम लोग शॉर्ट में JWST बोलते हैं। ये अमेरिका के द्वारा भेजा गया एक टेलीस्कोप था, जिसने अभी हाल ही में एक यूनिवर्स के अंदर का एक साउंड रिकॉर्ड करके भेजा था, जो कि काफ़ी ज़्यादा हॉरिबल था। इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था उसका जो वो क्लिप था, साउंड क्लिप था। इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट का इसका इस्तेमाल किया गया है। इंटरनेशनल टीम जो है एस्ट्रोनॉमर्स का डायरेक्टली इमेज्ड अ न्यू एक्सोप्लैनेट ऑर्बिटिंग द K5V टाइप स्टार एप्सिलॉन इंडी ए, also known as HD 209100 और HIP 108870, इसका एक टेक्निकल नाम रखा गया है। तभी आप, जैसा कि आपको पता है कि UPPCS का पेपर आने वाला है। UPPCS का प्री का जो पेपर है आपको जैसे कि पता है 27 अक्टूबर को है। तो आप सभी को एक कोशिश करनी चाहिए कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप करेंट अफेयर्स को अपना कंप्लीट करके रखें। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ बार बार, मैं हर लेक्चर में बोलता हूँ, हर वीडियो में बोलता हूँ कि जैसे ही आप अपने करेंट अफेयर्स को अपडेट रखोगे, करेंट अफेयर्स से जुड़े रहोगे। एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, UPPCS को खास करके, क्योंकि UPPCS में मेरा अच्छा खासा अनुभव रहा है पेपर देने का भी और स्टूडेंट को गाइड करने का भी, कि UPPCS क्या करता है ना, कि उसका जो 80% करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन होता है वो लगभग 6 महीने का होता है, मतलब पेपर से 6 महीने पहले का जो 80% क्वेश्चन होता है,
और अगर मैं 50% क्वेश्चन की बात करूं तो लगभग पेपर से 3 महीने पहले का होता है, जो अभी का समय चल रहा है। देखा जाए तो कुल मिला के 30 के आसपास करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा जाता है यूपी पीसीएस के पेपर में। तो आप मानकर चलिए कि 15 ऐसे क्वेश्चंस होंगे, 15 क्वेश्चंस, जो कि अभी से लेकर पेपर तक जितने भी करंट अपडेट्स निकलकर सामने आएंगे वहां से, जो कि हम आपके सामने हर दिन का करंट अफेयर्स लेकर आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स लेकर आ रहे हैं। इसी के साथ साथ सिर्फ आपके प्री के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगा, ये मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा, जो करंट अफेयर्स अपडेट्स हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। सिर्फ करंट अफेयर्स ही नहीं हम कर रहे हैं, करंट अफेयर को स्टैटिक के साथ लिंक भी कर रहे हैं, जो कि यूपीपीसीएस करता है। यूपीएससी के पैटर्न को इसने पकड़ लिया है और यूपीएससी के अकॉर्डिंग ही चलता है। तो ये पूरा लेक्चर था जिसमें कि हम लोगों ने समझने की कोशिश की इस महत्वपूर्ण डिस्कवरी को लेकर। तो आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।